बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माही किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जूसी और सॉफ्ट कबाब हम बनाएंगे और इसका तरीका मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से जूसी और सॉफ्ट बनेंगे और रेशेदार भी बनेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, छोटे बड़े सब इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो आज हम शामी कबाब बनाएँगे जिसे हम करीबन 2 से 3 माह तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सारी टिप्स आपसे शेयर करूँगी, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप चने की दाल ली है। 2 से 3 दफ़ा इसे मैंने पानी से वॉश कर लिया है और पानी इसमें मैंने रहने दिया और यही पानी हम कुक करने में यूज़ करेंगे। आधा किलो बोनलेस गोश्त लिया है, चिकन का गोश्त है और इसे मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया है और एक तेली में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट का हमने कलर थोड़ा-सा चेंज करना है और इसी में हम गोश्त को फ्राई करेंगे। तो इसका कलर चेंज हो गया है, फ्लेम चूल्हे का बिल्कुल मीडियम और टू लो है। इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं। चिकन बोनलेस लेना है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, बाद में जब ये गल जाए तो इसकी हड्डियाँ अलग कर दें। गोश्त को फ्राई नहीं करना है, इसका सिर्फ थोड़ा-सा कलर चेंज करना है। अब हम इसमें चने की दाल और पानी ऐड कर देते हैं। चने की दाल को आपने तकरीबन 2 से 3 घंटा पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में भिगो देना है, ताकि अच्छी तरह से दाल भीग जाए और पानी एब्ज़ॉर्ब कर ले। चूल्हे का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और इसके ऊपर अब झाग आएगी तो वो हमने उतारनी है। जिस तरह इसको उबाल आता जाएगा, इसके ऊपर झाग आता जाएगा। आपने ये तमाम झाग जो इसके ऊपर आएगी वो उतार देनी है। इससे कबाब का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि ये जो इसकी दाल के ऊपर झाग होती है इसकी स्मेल नहीं जाती और ये कच्चेपन की स्मेल होती है। जब ये आप उतार देंगे तो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको कबाब में मिलेगा। तमाम झाग आपने इसके ऊपर से उतार देने, जैसे-जैसे इसको उबाल आता जाएगा इसके ऊपर झाग बनती जाएगी। जितनी भी झाग बनेगी वो आपने उतार देनी है। इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता बनती जाएगी और आपने उतारते जाना है। ये काम आपने ज़रूर करना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इसके बगैर आपके कबाब मज़े के नहीं बनेंगे। इसको उबाल आ गया है और इसके ऊपर झाग भी आ चुका है। ये मैंने सारे झाग इसके उतार देनी है। बाद में इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इस पॉइंट को आपने स्किप नहीं करना है। 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके कबाब जो हैं बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मज़े के बनेंगे। दाल के कच्चेपन की जो स्मेल है वो बिल्कुल भी कबाबों में से नहीं आएगी। फ्लेम आपने चूल्हे का हाई रखना है। जब इसमें मसाले ऐड करेंगे तब चूल्हे का फ्लेम हम लो कर देंगे। साथ ही शामिल करते हैं 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। करीबन 15 मिनट इसको पकने देंगे, फिर इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें गरम मसाला और साबुत धनिया ऐड करेंगे और 15 मिनट मज़ीद पकने के लिए छोड़ देते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको आधा घंटा पकाना है। तकरीबन आधा घंटा गुज़र चुका है और इसमें जो मॉइस्चर था, पानी था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हल्का-सा इसमें मॉइस्चर रह गया है। बस इतना ही हमें इसमें मॉइस्चर चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ड्राई करेंगे तो जब दाल ठंडी होगी तो आपके कबाब जो हैं वो सख्त बनेंगे, इसलिए इसमें आपने हल्का-हल्का सा पानी रहने देना है। अब दाल को हम पीस लेंगे। आप चॉपर में भी पीस सकते हैं या अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इस तरह से, जो इसका प्योर तरीका है वो यही है कि आप इसको कूंडी डंडे में या गोटे से, जिस तरह भी आपको ईज़ी लगे आप इसमें पीस सकते हैं। तो इसमें ग्रीन मसाला ऐड करते हैं, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, साथ में इसके प्याज़ है, छोटा बारीक कटा हुआ 1 अदद। अब इसमें सबसे पहले खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 2 चुटकी इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। हाथों के ज़रिए भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं और स्पैचुला की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी हो आप वैसे ही इसको मिक्स करें, लेकिन मिक्स आपने इसको बहुत अच्छे से करना है।
ताकि तमाम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करने में लगेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जितना अच्छा मिक्स होगा इतने ही टेस्टी आपके कबाब बनेंगे। मिक्स हो गया है तो अब इसके कबाब बना लेते हैं। कबाब आपने बनाने हैं, हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है। फिर आपने इसका मिक्सचर लेना है और एक पेड़े की तरह जैसे हम रोटी बनाते हैं, इस तरह से गोल सा बना लेना है। बाद में इसकी आपने टिक्की बनानी है और इसके किनारे जो हैं आपने अच्छी तरह से बंद कर देने हैं। किनारे आपके खुले हुए नहीं होने चाहिए वरना कबाब टूट जाएँगे। हाथ आपके ग्रीसी होने चाहिए, ऑयल आपने हाथों को ज़रूर लगाना है वरना कबाब आपके हाथों पे ज़्यादा चिपक जाएँगे और सही कबाब नहीं बन पाएँगे। कबाब रेडी हो गए हैं। मिक्सचर में मैंने अंडा शामिल नहीं किया क्योंकि मैंने आधे कबाब अभी फ्राई करने हैं और आधे कबाब बनाकर मैंने फ्रीज़ करने हैं। अगर आपने कबाब बनाकर फ्रीज़ करने हैं तो आपने उसमें अंडा शामिल नहीं करना। अगर तमाम कबाब आपने फ्रेश ही तल लेने हैं तो आपने उसमें अंडा आप शामिल कर सकते हैं। ऑयल लेंगे, ऑयल करीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना। कबाब डालते वक़्त आपने ये ध्यान रखना है कि इसके छींटे आपके हाथों पर ना पड़े वरना हाथ जल जाएँगे। और फ्लेम आपने सबने इसका वो हाई रखना है, बाद में जब कबाब ऐड करेंगे, तो फ्लेम आपने इसका लो कर देना है और इसी फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, दोनों साइडों से कबाब आपके रेडी हो जाएँगे। क्योंकि इनमें अंडा शामिल है, तो ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, लेकिन आपने इनका गोल्डन कलर करना है तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करेंगे, वरना कबाब जो हैं वो जल जाएँगे और अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएँगे और इनका जो टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं बनेगा। कबाब आपने पैन में इतने ही ऐड करने हैं जितने इसमें ईज़िली आ सकें, ज़्यादा इसको भर नहीं लेना, वरना इनको आपको टर्न करना मुश्किल हो जाएगा। ये तकरीबन 7 कबाब 1 अंडे से फ्राई हो चुके हैं। कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इनको मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़े की खुशबू किचन में फैल चुकी है। गरमा-गरम कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। चिकन शामी कबाब में आप इसी तरीके से बीफ या मटन शामी कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन आपने गोश्त को ज़्यादा देर तक गलाना है क्योंकि बड़ा गोश्त जो है वो जल्दी नहीं गलता और चिकन जल्दी गल जाता है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। एक कबाब आपको चेक करवा देते हैं और देखिए कितने जूसी, सॉफ्ट और रेशेदार बने हैं। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप इसको किसी भी सॉस के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।